अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जहां पर सज्जल अपनी हर चाल में कामयाब हो चुकी है। वो हर रिश्ता अस्मा बेगम का एक दूसरे से बदगुमान करने में कामयाब हो चुकी है, इसलिए तो वो बहुत खुश है। आज वो अपना मेकओवर करवाती है, अपना हेयर स्टाइल भी बनवाती है, क्योंकि उसकी खुशी की तो इंतहा नहीं। ऐसे में फाहद जो आज अनम से मिलने घर आया, तो यहाँ पर अनम इतनी डिस्टर्ब थी गंगन वाली बात से कि वो फाहद से मिलना नहीं चाहती थी। इसीलिए तो मुलाजमा से कहलवा दिया कि उसके सर में दर्द है, वो सो रही है। लेकिन जब फाहद यहाँ से वापस जाने लगा तो सज्जल से टकराव हुआ और सज्जल बता देती है, नहीं, मैंने अभी तो अनम को कमरे में बैठे देखा था और बिल्कुल ठीक लग रही थी, लगता है सिर्फ आपसे मिलना नहीं चाहती, बहाना कर रही है। अब तो यहाँ पर फाहद को बहुत गुस्सा आया, गुस्से के आलम में यहाँ से चला गया। तो दूसरी तरफ अगले रोज़ अब सज्जल को वो अपने पास रेस्टोरेंट में बुलाता है कुछ बात करने के लिए। तो सज्जल काफ़ी खुश हुई कि इनका रिश्ता टूट गया, शायद अब मेरी बात बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो सज्जल को वो बच्चे से डांटता है कि तुम्हारी वजह से हमारे रिश्ते में दूरियां आ रही हैं, बदगुमानियां आ रही हैं। ये जो अनम के सर में दर्द नहीं था, वो सो नहीं रही थी और उसने बहाना किया सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने हमें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की कि अब वो ये बहाने करने लगी है, मुझसे मिलना नहीं चाहती। और अब यहाँ पर सज्जल भी अपनी आई पर उतर आई। ओ हेलो, मुझे इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा रिश्ता तो पहले ही टूटा फूटा है। वैसे भी अमीर कबीर लड़कियों के चोंचले उठाना तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों का काम नहीं। वो नखरे तो दिखाएंगी, जाहिर सी बात है उन्हें दौलत का घमंड है, और जाहिर सी बात है तुम जैसे इंसान ने मनाना ही तो है। तुम जैसे लोगों की कौन सी इज्जत हुआ करती है, कौन सा गरूर। अब यहाँ पर ये कहते हुए सज्जल यहाँ से चली गई और फाहद सोचने पर मजबूर है कि ये क्या कुछ सुना के मुझे। घर गया तो यहाँ पर अस्मा बेगम आई थी। अब वो ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो यहाँ पर फाहद भी कहने लगा, आंटी मुझे एक बार इस रिश्ते को रिव्यू करना होगा, अभी सोचना होगा, फिर जाकर फैसला करूँगा मैं शादी करने के लिए तैयार भी हूँ या नहीं। क्योंकि अनम जिस तरह से मुझे टॉर्चर कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग साथ में खुश रह पाएंगे। अब यहाँ पर माँ को तो एकदम से धचका लगा कि एक तरफ से ज़ैनब और दूसरी तरफ से फाहद इनकार कर रहा है। इसलिए तो फाहद से कहने लगी, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम उसे छोड़ दोगे, जो कि तुम्हारे लिए ये दुनिया छोड़ने को तैयार है। वो तो तुम्हारे से ऊपर किसी को देखती ही नहीं। अब तो फाहद शर्मिंदा हो गया, क्या मतलब, क्या किया उसने अपने साथ। तो यहाँ पर माँ वापस आ गई, कुछ नहीं बेटा, तुम एक बार सोच लो। अब जैसे ही घर वापस आई तो यहाँ पर अनम को सब कुछ बताती है, अनम को समझाती है कि तुम फाहद को टफ टाइम दे रही हो। और दूसरी तरफ फाहद भी सोचने पर मजबूर है, क्या वाकई सज्जल की बातें ठीक हैं या आंटी जो कह गई वो ठीक है, अब क्या करे। ऐसे में अनम जो कि फाहद को फ़ोन करती है माँ की बातें सुनने के बाद, लेकिन फाहद अभी इस रिश्ते में टाइम मांग चुका है, इसलिए वो अनम का कॉल पिक नहीं करता, जो कि सज्जल देख रही थी और काफ़ी खुश हुई, क्योंकि वो इन लोगों को परेशान देखकर ही तो खुश हुआ करती है।